मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फोर्थ लेक्चर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फोर्थ लेक्चर। कल हमने बात की थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टूडेंट, फिर मैंने उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे और उसमें मैंने दो टर्म का जिक्र किया था, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आज हम डिटेल में करेंगे, कैसे प्लैंक्स थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया उसकी भी बात करेंगे और फिर उससे रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम करेंगे उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और अदर, उसकी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और कल हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। तो चलो बात करते हैं स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले हम बात करते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से अगर हम ध्यान से सुने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लो ये मेरे पास कोई एक मेटल का पीस है सपोज करिए। तो जो मेटल का पीस है, आप सबको पता है एक मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। एक मेटल के पीस के, मैं मान लो मैंने लोहे का एक छोटा सा पीस उठाया स्टूडेंट, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ आयरन एटम होंगे और उस लार्ज नंबर ऑफ आयरन एटम में हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही होता है। तो ये मेटल का मान लो पीस है, तो जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं स्टूडेंट, उनके ऊपर जब मैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल करता हूं, मैंने क्या किया, लाइट को फॉल किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने सरफेस से इजेक्ट हो जाता है और मूव विद सम काइनेटिक एनर्जी इफ इंसिडेंट लाइट, जो हमने लाइट को फॉल किया है, इंसिडेंट लाइट हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि मान लो एक मेटल सरफेस पे से मुझे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं। मान लो मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी मुझे एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, सपोज करिए आप, मान लीजिए। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने 80 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करने के लिए, तो आप बताइए क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि 100 चाहिए तो 100 तो देनी ही पड़ेगी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू नॉट से। और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की है हमने, उसी को हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नोट से। इंसिडेंट लाइट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी जो एनर्जी होती है अप्लाइड एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। अब जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं या जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा हूं, वो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है तब तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और अगर उससे ज्यादा है, जैसे मैंने कहा 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और मैंने क्या किया स्टूडेंट, 120 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब आपका दिमाग क्या देगा, सर 120 में से 100 किलो जूल तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लगी, अब बच गई 20 किलो जूल। वो किस तरह काम आ जाएगी? इट यूज एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस तरह यूज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब इसी को अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अप्लाइड एनर्जी है, दैट इज द सम ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, एच न्यू नोट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फार्मूला आ गया जिसके ऊपर हम ये सारे न्यूमेरिकल करेंगे। वो क्या बन गया, हमने एक अप्लाइड एनर्जी दी एच न्यू। अब उसमें से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर ले या मिनिमम एनर्जी की बात करें, वो क्या है, एच न्यू नोट। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो न्यू नोट केवल, और प्लस जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो रहा है मगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। उस केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी और अप्लाइड एनर्जी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम चाहिए होती है, इसी का एक नाम और होता है स्टूडेंट, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और इसको मैं कई बार रिप्रेजेंट हम करते हैं W नोट से। तो इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो हम ये भी कह देते हैं कि अप्लाइड एनर्जी इज द सम ऑफ वर्क फंक्शन
प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल एनर्जी ऑफ लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस। अब जब हम इस लाइट को इस पे फॉल करते हैं स्टूडेंट, अब प्लैंक्स ने क्या समझाया उसको ही समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं प्लैंक से पहले। ये अपरेटस हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट दिस फिनोमेना। ये हो रहा है कि जो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ दिख थोड़ी देर है कुछ। तो हमने क्या किया, एक मेटल का सरफेस लिया, सपोज कर लीजिए मैंने सीजियम मेटल लिया और एक डिटेक्टर लगा दिया। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ रखा है, चाहे ये पॉजिटिव है, एमीटर लगा दिया। तो जब इसमें हम एक लाइट को फॉल करेंगे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, याद रखना जो लाइट फॉल कर रहे हैं उसकी एनर्जी या तो इक्वल या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी से होनी चाहिए। या फ्रीक्वेंसी के सेंस में बात कर रहे हैं तो इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब इस पे फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब ऐसा क्यों इजेक्ट होगा? अच्छा, होता क्या है, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसने इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहले मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से टूटता है, बॉन्ड टूटता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन टूट गया बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। किधर मूव करेगा? डिटेक्टर की तरफ। तो डिटेक्टर से मुझे इलेक्ट्रॉन को मैं कलेक्ट करूंगा, मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लाइट, जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना लाइट प्रोड्यूस होगा उससे मैं क्या निकाल दूंगा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से मुझे पता चल गया कि अप्लाइड एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक नहीं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल हम इस चीज को प्रूव करते हैं। अब आता है कि प्लैंक्स ने इस बात को, प्लैंक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन किया, और ऐसा क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस बात को प्रूव नहीं कर पाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तो ये जो होती है, कल मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस होती है। ये क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। तो ये कंटिन्यूअस होने की वजह से ये क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग? वो कहता है किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी, एक मेटल है उसके ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल कर दो, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात, क्यों? वो कहता है जब आप इस पे लाइट को फॉल करोगे किसी भी फ्रीक्वेंसी की, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे इस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। मगर दिस नॉट हैपेंड, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे 100 किलो जूल के लिए चाहिए तो 100 से अगर मैं थोड़ी सी कम एनर्जी को लाइट को फॉल किया, चाहे मैं 1 घंटे के लिए फॉल करूं, चाहे 2 घंटे के लिए फॉल करूं, यानी इंटेंसिटी में चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल हो जाती है। दूसरी बात वही वाली बात होगी कि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आपने सर ये आपने कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, समझिए ध्यान से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रखी है। तो हम दो कर्व प्लॉट करते हैं, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन। अब फोटो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको जब मैं फ्रीक्वेंसी के साथ कोरिलेट करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल करेंगे, ठीक है। अगर मैंने उससे ज्यादा फॉल की तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये तो फ्रीक्वेंसी और ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी में प्रोवाइड करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा इजेक्ट होंगे। तो हमारा जो कर्व आ जाएगा ये आ जाएगा। हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को मैं फॉल कर रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मगर
अगर मैं यही कर्व इस तरह प्लॉट करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैविंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैंने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है ना, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात, अगर मेरी बात को ध्यान सुना, अगर ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मगर ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओ, मगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, आपने सर कर्व आपका क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कहने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगी कब, अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसी टर्म को काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं यहां पे वर्ड कर दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कर्व ये भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस टाइप से आएगा। अब आपने सर ये क्या कहने का मतलब है आपका कि अगर ध्यान से सुनो, एक मेरा मेटल सरफेस है, मैंने 1 घंटे तक लाइट को फॉल किया, उसी के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, और उसी लाइट को मैंने 2 घंटे तक फॉल किया, फिर 3 घंटे तक फॉल किया, तो किस केस में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे? तो आप कहेंगे सर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जितनी देर तक आप उसे फॉल करोगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मेरे ख्याल से आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो ये पॉइंट है बेटा, इनके बेस पे आप कोई भी बात कर सकते हैं। और अभी मैंने एक फार्मूला मेंशन किया है, उसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है स्टूडेंट, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, और मैंने ये ले लिया न्यू माइनस न्यू नोट। तो काइनेटिक एनर्जी का निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, एच क्या है आप सबको पता है, प्लैंक कांस्टेंट कल हमने बात की थी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जॉल सेकंड। ये क्या है, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और जब एनर्जी के सेंस में बात कर रहे हो तो ये क्या है, अप्लाइड एनर्जी, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इवन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वर्क फंक्शन, और तो कई बार यही वाला फार्मूला ऐसे भी लिख देते हैं, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट। तो कंफ्यूज ना हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको पैटर्न मिलेगा। मैंने यहाँ पे कर्व एक चीज और मेंशन कर रखी है स्टूडेंट, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, और ये क्यों मेंशन की है उस चीज को समझिए। अब हमारे जो मेटल्स हैं जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीजियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, अब इनमें से कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी शो करेगा? तो वर्क फंक्शन की वैल्यू देखिए ध्यान से स्टूडेंट, जैसे जैसे वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे कम किसकी, सीजियम की। इसलिए सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा करता है, इसीलिए सीजियम का इस्तेमाल हम फोटो वोल्टेइक सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर जब हम सोलर पैनल बिठाते हैं उसमें भी हम सीजियम मेटल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी है वो बहुत कम देनी पड़ती है। कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, इनका क्यों नहीं करें, क्योंकि इनमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो जितनी कम वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी उतना मेरा मेटल क्या करेगा, उतना अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। कई बार क्वेश्चन आता है अल्कली मेटल में से सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा एलिमेंट शो करेगा, तो आपने याद रखना है सीजियम करेगा। क्यों, उसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे क्या है, कम। अब हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड में थोड़ा सा बच्चों से नहीं पता, थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी आप सारे कर लेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट को देखते हैं फटाफट में। पहले क्या कहता है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू नोट, मेटल इज 7 पॉइंट, तो हम डायरेक्ट फार्मूला हमने लिख ही रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अब एक तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट, और एक आपको अप्लाइड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो बस यहाँ पुट कर दिया, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी क्या है 1.0 इंटू 10 की पावर 15 माइनस थ्रेशोल्ड क्या है 7.0 इंटू 10 की पावर 14। और यहाँ पे वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करो, बट डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14। अब आपको पता है दोनों कॉमन है, 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.6 इंटू
10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 14, और ये हो गया 19.8 इंटू 10 की पावर -20। तो ये आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इतनी मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इतने यूनिट्स क्या देखे स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड सेकंड में है, और प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकंड होता है, तो इतने जूल आपकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आप बड़े आराम से याद रखिए, यूनिट्स लगाने जरूरी होते हैं जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बात कर रहे हैं, इसके मार्क्स कट जाते हैं अगर आपने यूनिट्स नहीं लगाए तो। अगला न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दीबाजी ना करना। कई बच्चे हर साल में प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, चलो इसको भी करते हैं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है अपने आप में, क्या है इस न्यूमेरिकल में ऐसा जो थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कहता है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, आपको वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर। सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट हम, अब इसी को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और मैं इसे कह सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। मीटर में क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट लूंगा, तो 3 इंटू 10 की पावर, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता ही है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। When electromagnetic radiation of wavelength is fall on the surface of sodium, तो अगर मैं इसकी एनर्जी निकालूं स्टूडेंट, तो एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, और न्यू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। अब h की वैल्यू मुझे पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जॉल सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने क्या लिखा है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अपॉन, और वेवलेंथ क्या आ गया 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो स्टूडेंट जब आप ये सारा सोल्व करेंगे तो जो आपकी एनर्जी आ जाएगी, मैंने टाइम ज्यादा आपका ना वेस्ट हो तो मैंने यहाँ पे डाटा मेंशन कर रखे हैं, तो ये सोल्व करके जो आपकी एनर्जी आएगी स्टूडेंट निकाल लेते हैं। ये इसका डाटा वहां पे मेंशन नहीं है, 3 से 3 यहाँ पे कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर, ये -7 ऊपर गया 10 की पावर 15 गए, 34 में से क्या आ गया -19, तो ये इतने जूल मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट, एनर्जी आ गई, जिसको मैंने क्या किया है, फॉल किया है सोडियम मेटल के ऊपर। वगैरह इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी जो आपको गिवन है वो है 1.68 10 की पावर 5 जूल पर मोल। अब यहां से सारा क्वेश्चन घूमता है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए आप। मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं, एनर्जी ये ले ली, काइनेटिक एनर्जी ये ले ली, और कहेंगे व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो h न्यू नोट निकालना है। तो जो गलती आप करते हैं पहले मैं वो बताता हूँ। मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, E इक्वल टू E नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी होगी, अप्लाइड एनर्जी होगी, आपने इसको यहाँ पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी का E नोट निकालना, और आंसर गलत आएगा। क्यों, ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये जॉल में है और ये जॉल पर मोल में है, तो यही चीज है इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, और यही ट्रिक है न्यूमेरिकल की खास जो आपको समझनी चाहिए, कि ये हमें एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। अब हमें एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन की, अगर मुझे 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालनी है स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा n नोट, जो आपका ये फार्मूला है E, और ये मेरे पास आ जाएगा 6। अब n नोट की वैल्यू क्या होती है 6.02 10 की पावर 23 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये मेरे पास क्या आ गया जूल पर मोल, और जब हम इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये सोल्व करके आ गया 3.99 10 की पावर 5 जूल पर मोल। क्लियर आपको, ये एक्चुअली मेरे पास क्या आ गया h न्यू आ गया, ये मेरे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं क्या निकाल लूंगा h न्यू नोट, कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट करिए फटाफट खुद ही। आप कहेंगे सर मुझे तो h न्यू नोट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो h न्यू की वैल्यू क्या आपके पास है 3.99 10 की पावर 5 माइनस ये क्या है 1.68 10 की पावर 5 जॉल पर मोल, तो इसमें जो 1.68 गया स्टूडेंट, तो आपका क्या आ जाएगा 2.31 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ये मेरे पास h यूनिट आ गई, और इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसी को हम कहेंगे व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल। यही मेरी क्या है मिनिमम एनर्जी, तो मैंने यहां से मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट कर ली।
अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो मैक्सिमम अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो जो मिनिमम एनर्जी पे जो वेवलेंथ होगी वही क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। अगला पॉइंट क्या है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन सोडियम मैक्सिमम वेवलेंथ। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ भी निकालना है। चलो मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। और तो क्या पॉइंट है, क्या ये हमारे पास आ गया सर, ठीक है। अब हम क्या निकालें, अब मगर ये क्या है, जूल पर मोल में डाटा। फिर वही बात, हमें क्या चाहिए, अगर वेवलेंथ जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं E इक्वल टू एच न्यू, और ये हमारा जो एच सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है स्टूडेंट वो जूल में होती है, मगर ये जो डाटा है जूल पर मोल, इसे फिर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनर्जी ऑफ, हमने 1 मोल ऑफ फोटो निकाला था, एनर्जी ऑफ 1 फोटो, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, इसको अब हमने पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड कर देंगे, तो 2.31 10 की पावर 5 अपॉन 6.02 10 की पावर 23 जूल। और जब इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्व करके 3.84 10 की पावर -19 जूल। ये मेरे पास एनर्जी आ गई। बस अब मेरे को पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3.84 10 की पावर -19। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले गया ये नीचे, एस सी अपॉन 3.84 10 की पावर -19। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3.84 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको स्टूडेंट जब आप सोल्व करेंगे सारा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.17 10 की पावर -7 मीटर, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 517 नैनोमीटर। तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ज्यादा पार्ट मेरे को ना करना पड़ेगा, मैंने आंसर मेंशन कर रखे हैं आपके लिए, आप वहां से बड़े आराम से सोल्व कर, मगर आपको तो क्या है सोल्व करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो आप करिए। अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये आप, मैं तो चाहूंगा कि आप खुद ही कर ले, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। वर्क फंक्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, बस डाटा यहाँ पे थोड़ा सा यही है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और वेवलेंथ आपको गिवन है 500 नैनोमीटर। तो मैंने आपको भी समझाया, जब भी आपको डाटा नैनोमीटर में हो तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दो, 500 इंटू 10 की पावर -9, 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। मगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मुझे किसमें चाहिए, जूल में। तो ये याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.602 10 की पावर -19 जूल। तो बस अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1.9 इंटू 1.602 10 की पावर -19। तो जब आप इसे सोल्व कर देंगे, ये आपके पास एनर्जी आ गई जूल में, वेवलेंथ आपके पास है ही। अब ये क्या है, जो आपको वेवलेंथ गिवन है, डेल नॉट कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करना है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये आपको अप्लाइड वेवलेंथ गिवन है। तो हमारा फार्मूला स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 500 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है आपको, अच्छा जी। तो हमारा फार्मूला होता है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है, वर्क फंक्शन आपको गिवन है, तो उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एच न्यू नोट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो डब्ल्यू नोट है स्टूडेंट, हमें पता है डब्ल्यू नोट क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट। तो ये तो हमारे पास आ गई। अब एनर्जी कैसे निकाले हम, ये वेवलेंथ है, तो यहां से इस वेवलेंथ का इस्तेमाल करके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एच सी एच न्यू निकालना है हम। तो एनर्जी जो मुझे निकालनी है एच न्यू है, तो एच क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, सी अपॉन लैम्डा। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, वेलोसिटी क्या होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो जब आप ये सारा सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी कौन सी, अप्लाइड एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी। तो इस सब को जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपके अप्लाइड एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और अप्लाइड एनर्जी जो आपके पास आएगी, इसमें से जब आप इस वर्क फंक्शन को घटा देंगे,
ई इक्वल टू ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो अब क्या कहेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जो आपका ये सोल्व करके स्टूडेंट आएगा, और वर्क फंक्शन की एनर्जी ये आपको डाटा पता है, तो जब आप ई में से ई नोट को घटा देंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आपका काइनेटिक एनर्जी सोल्व कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई और मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो आप सबको पता है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और v क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो बस अब आपने क्या करना है, यहां से वेलोसिटी निकाले। अब इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू क्या होती है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी आप इसमें से घटा के निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल को करके देखिए, जहां कहीं दिक्कत आती है मुझे बताएं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।